नमस्कार दोस्तों, जीएसपी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात, जिसमें जितना भी रेशियो और प्रोपोर्शन का जो थ्योरी था मैंने दे दिया था। और आज से हम लोग करेंगे इसका जो क्वेश्चन है। तो चलिए आइए, आप मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 भाग खराब है, तो बताएं कि टोकरी में अच्छे तथा खराब फलों का अनुपात क्या है। तो देखिए भाई, हम लिखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है, एक टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 भाग खराब है। तो भाई कुल फलों का 3/8 भाग खराब है, कुल फलों का 3/8 भाग खराब है, 3/8 भाग खराब है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि अच्छे एवं खराब फलों का अनुपात क्या होगा। अच्छे एवं खराब फलों का अनुपात आपसे दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो मैंने आपको एक थ्योरी बताया था, इससे पहले वाला जो 2 वीडियो मैंने अपलोड किया है वो थ्योरी का ही है। तो आप उसको पहले, सबसे पहले उसी को देखें, तब जाकर के ये आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुल फलों में का लगा हुआ, क्योंकि मैंने बताया था कि जिस राशि में का या से, देखिए का या से या में या पर लगा रहे तो उसे क्या मानते हैं दोस्तों, हर मानते हैं। तो देखिए कह रहा है कुल फलों का, तो कुल फलों में का लगा है तो कुल फल को हर मानते हैं। तो हर होता है नीचे वाला, अंश होता है ऊपर वाला। तो कुल फल में का लगा है तो कुल फल हो गया आपका, कुल फल हो गया 8, ठीक है। और बाकी जो बच जाएगा अंश का काम करेगा, तो ये खराब हो जाएगा, ये बच रहा है ऊपर में, तो खराब हो जाएगा आपका 3। तो हमने लिखा खराब 3। अब दोस्तों आप ही मेरे को बताएं कि टोटल फल मैंने 8 खरीदा, जिसमें खराब दे दिया 3, तो अच्छा कितना मेरे को मिला होगा, तो 5 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि अच्छा एवं खराब फलों का अनुपात क्या होगा। अच्छा एवं खराब फलों का अनुपात क्या होगा। तो अच्छा हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना, 5, और यहाँ पर खराब कितना हो जाएगा भाई, 3। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। और क्वेश्चन में आपसे यही तो पूछ रहा था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम 2 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखा जाए 2 नंबर। तो दोस्तों ये सब का अगर आपको PDF चाहिए तो आप जो है मेरा टेलीग्राफ ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना। जीएसपी मैथमेटिक्स आप सर्च करिएगा, जीएसपी मैथमेटिक्स। अगर आप इसको ज्वाइन करिएगा तो मेरा टेलीग्राम आप ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। अब इससे क्या होगा कि जो भी मैंने PDF डाला हुआ है ना, तो उसमें पूरा जो है आपका ये पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये 2 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि को A तथा B के मध्य इस प्रकार बांटी गई है। कोई धनराशि है जिसको A तथा B के मध्य में बांटा जा रहा है। तो कह रहा है B को पूरे धनराशि का 60% प्राप्त हो। तो क्वेश्चन में कह रहा है A तथा B के भागों का अनुपात क्या होगा। तो आइए देखिए इसको सॉल्व करा जाए। तो इसको सॉल्व करेंगे भाई मेरे, तो कह रहा है कि B को पूरे धनराशि का, क्या कह रहा है, B को पूरे धनराशि का 60%, ये दोस्तों हर सही हो जाएगा, धनराशि का 60% प्राप्त है, ठीक ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि परसेंट हटाइए तो बट्टे में क्या हो जाएगा, 100। और आप देख रहे हैं कि पूरे धनराशि में का लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। पूरे धनराशि हो जाएगा आपका कितना, पूरे धनराशि हो जाएगा आपका 100। अब आपको मैंने बताया था कि जिस राशि में का या से लगा रहे या में लगा रहे या पर लगा रहे तो उसे हर मानते हैं, और ये नीचे वाला हर का काम करता है, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका पूरे धनराशि, तो यहाँ पर टोटल 100 हो गया, और बाकी जो बच जाएगा वो अंश का काम करता है। तो B का वैल्यू आपका हो गया कितना, 60। तो भाई टोटल धनराशि 100 था, जिसमें B को मिल गया 60, तो जाहिर सा बात है कि A को जो बचेगा वही मिलेगा। तब पूरा में से B का जो वैल्यू है घटा दीजिए, तो A का वैल्यू निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 40। तो और यही आपसे तो कहा था कि बताइए कि A और B का रेशियो क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम इसको
इस तरह से लिख ले, ए और बी का पूछा था तो यहाँ पर लिखेंगे 40 और यहाँ पर लिखेंगे 60। देन इसको काटेंगे तो 20 दूना 40, 20 तिया 60 और ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए भाई क्वेश्चन 3 देखा जाए। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 7/20 गुना है। ठीक ना, तो कह रहा है बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का ए तथा सी के कुल भाग का 7/20 गुना है, तो बी अनुपात ए प्लस सी का भाग क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कह रहा है बी का जो भाग है, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक ना, बी का जो भाग है, कह रहा है कि ए तथा सी के कुल भाग का, बी का जो भाग है ए तथा सी के कुल भाग का 7/20 गुना है। कितना है भाई, 7/20 गुना है ना। ये कह रहा है कि 7/20 गुना है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि बी, ये पूछा है कि बी अनुपात ए प्लस सी का वैल्यू आप बताइए क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है भाई, आप देख लीजिए ए तथा सी के कुल भाग में क्या लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, हर का काम करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस सी आपका हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। और बाकी जो बच गया अंश का काम करेगा भाई। तो ये तो आप तो समझ ही रहे हैं कि बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि बी अनुपात ए प्लस सी क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, पहले बी कहा था तो पहले बी लिखिए, और ए प्लस सी कहा था तो ए प्लस सी आपका दिया है कितना, 20। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2a बराबर 5b बराबर 7c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। आपसे क्वेश्चन में यही कह रहा है। देखिए यहां पर आपको क्या करना होगा, चलिए 4 नंबर देखा जाए। 2a बराबर 5b बराबर 7c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट। तो दोस्तों मैंने बताया था, देखिए मैंने थ्योरी बता दिया है। मैंने बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक निश्चित राशियां आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे तो उसके गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिखते हैं तथा हर का एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद से गुणा करा देते हैं, तो अभीष्ट उत्तर प्राप्त हो जाता है। मैंने थ्योरी बता दिया है, ठीक है। तो पहले आप थ्योरी देखिए, तब जाकर ये वीडियो आपको समझ में आएगा। देखिए अब आपको क्या करना है भाई, इसका गुणांक क्या है, 2 है, तो इसको पलट दीजिए, व्युत्क्रम के रूप में लिखते हैं तो 1/2। और इसका क्या है, गुणांक 5 है, तो इसको पलट दीजिए भाई 1/5। और इसका गुणांक कितना है, 7 है, तो इसको पलटिएगा तो कितना होगा, 7। फिर मैंने क्या कहा कि हर का एलसीएम लीजिए, तो नीचे वाला हर होता है तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक ना। अब हर के एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद में गुना कराइए, तो 70 का 1/2, 70 का 1/5, 70 का 1/7, तो ये काट दिया जाएगा तो ये 35 टाइम कट जाएगा और ये 14 टाइम और ये हो जाएगा 10 टाइम। दोस्तों अगर ये कटेगा ना ये रेशियो तो काटेंगे, अगर नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, ठीक ना। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा और यही पूछा था तो भाई निकल गया 35, 14, 10, बस यही आपका हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक और तरीका है, उससे भी आप देख लीजिए, ठीक ना। आपको क्या करना होगा, यहां पर ये जैसे 2a बराबर था, अगर सेकेंड मेथड देखा जाएगा, सेकेंड मेथड से आप अगर करेंगे, सेकेंड मेथड से तो आप क्या करेंगे, 2a बराबर 5b बराबर 7c। abc का पूछा था तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो है इसका सब एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 70। अब 70 में 2 से भागा दीजिए तो a का वैल्यू निकलेगा 35, ठीक ना। b का वैल्यू 70 में 5 से भागा दीजिएगा, ये 70 में 5 से भागा दीजिए तो 14 हो जाएगा। और c का वैल्यू निकालेंगे तो 70 में कितना से भाग दीजिएगा, 7 से, तो कितना हो जाएगा, 10। तो फाइनली दोस्तों ये भी आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और तरीका है दोस्तों, एक और तरीका है, पता है क्या, एक और तरीका क्या है, तो जरा ध्यान दीजिए। अगर आपको ये अगर ढक लीजिएगा, ये अगर ढक लीजिएगा तो ये नीचे वाला से गुना करा दीजिएगा तो इसका a का वैल्यू 35 हो जाएगा, ठीक। अगर आप इसको ढक लेते हैं
इसको, यानी जिसको निकालना होगा ना उसको ढकना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको निकाला, ए का निकाला, तो 7 × 5 = 35, ए का वैल्यू 35, देखिए यहाँ पर आ रहा है ना। अगर मेरे को बी को निकालना है तो बी को ढकेंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14। चलिए, अगर सी को निकालना है तो सी को ढकेंगे तो 2 × 5 = 10। तो दोस्तों ये भी एक तरीका है जो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए भाई, क्वेश्चन नंबर देखा जाए 6 नंबर। 6 नंबर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 2/3 P बराबर 4/5 Q बराबर 2R हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P अनुपात Q अनुपात R बराबर व्हाट होगा ना भाई। अब आप जानते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे तो उसको क्या करते हैं, उसको पलट के हर का एलसीएम लेते हैं और प्रत्येक पद में क्या करा देते हैं, गुना करा देते हैं, तो आंसर आ जाता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पर कुछ हो नहीं है तो 1 है ना, तो इसको पलट दीजिए, तो पलटिएगा 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा। इसको पलट दीजिएगा Q का वैल्यू तो 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा। इसको पलट दीजिएगा तो R है तो 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा। और फाइनली दोस्तों क्या करना होगा, हर कैल्शियम ले लीजिए, हर कैल्शियम लीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हर कैल्शियम जब लिया तो मैंने 4 हो गया। अब 4 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, तो जब इसमें 2 से तो ऊपर में भी 2 से गुना। 4 बनाने के लिए इसमें 1 से गुना, तो जब इसमें 1 से गुना तो इसमें भी 1 से गुना। 4 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, तो जब इसमें 2 से गुना तो इसमें भी 2 से गुना। तो भाई ये एक तो कटिए जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका निकल गया P का वैल्यू 6, 5 और 2, और यही आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि A का 30% बराबर B का 0.25 बराबर C का 1/5 हो तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है भाई A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। आइए देखिए इसको करा जाए। देखिए कह रहा है यदि A का 30%, ऐसा क्वेश्चन तो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। B का 0.25 बराबर C का 1/5। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है ना, क्या पूछा है, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर व्हाट, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो भाई परसेंट हटाएंगे बट्टा में 100 होगा। ये परसेंटेज नहीं है, डेसिमल है, तो 2 शून्य यहाँ पर चिपक के आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, 1 शून्य से 1 शून्य, 25 1 कम 25, 25 100 का 100। अब आप देख रहे हैं कि ये भिन्न के रूप में दे दिया, भिन्न के रूप में। भिन्न किसको कहते हैं, जो P/Q के रूप में हो, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा C का 1/5। देख लीजिए पहले इसे क्वेश्चन किया था तो उसी तरह से आया था। तो दोस्तों फिर यहाँ पर एक पलट के लिखिए, 10/3, ये हो जाएगा आपका 4/1, ये हो जाएगा आपका 5/1। हर कैल्शियम लेंगे तो भाई साहब कितना होगा, 3। तो अब 3 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना, तो जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से। 3 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना, जब इसमें 3 से तो ऊपरों में 3 से गुना। जब 3 बनाने के लिए इसमें 1 से गुना तो ऊपरों में 1 से गुना। फाइनली ये हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा तो हो जाएगा 10 12 15, 10 12 15। अगर दोस्तों ये कटेगा ना तो हम कटा देंगे, और नहीं कटेगा ना तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं, और आप जरा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक संख्या का 10%, मेरे को संख्या पता नहीं, मैंने मान लिया कि वो संख्या A है और उसका कह रहा है कि 10%। क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी संख्या का 20% के बराबर है। तो भाई दूसरी संख्या हमने मान लिया B, और उसका कह रहा है कि 20% उसका, यानी दूसरी संख्या का मतलब गुना 20% के क्या है, बराबर है। दोस्तों ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणे A बराबर हो जाएगा 2B। और आपको पता है कि जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे तो उसको हम पलट के लिख देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, यानी रेशियो प्रकट हो जाता है। आप बताइए ना, A में 1 से गुना करेंगे तो 1 A हो जाएगा ना, और 2B तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पर A का वैल्यू हो जाएगा 2 और B का वैल्यू हो जाएगा 1, और यही आपका दोस्तों फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखा जाए। अब हम लोग ने स्टेज 1 कर लिया रेशियो का, ठीक ना। अब हम लोग करेंगे स्टेज 2। तो आइए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए जरा इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की कुल संख्या का 7/3 गुना है। यदि विद्यालय में कुल 63 लड़के हैं
तो बताएं कि विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है भाई। देखिए लड़कों की जो संख्या है लड़कियों की कुल संख्या का, ठीक ना, लड़कियों की कुल संख्या का 7/3 गुना है। कितना है भाई? तो 7/3 गुना है। आप मेरे को ये बताएं कि लड़कियों की संख्या में का लगा है, और जिस संख्या में का लगा रहता है, जिस राशि में का लगा रहता है उसे हर मानते हैं। तो ये हमारा हर का वैल्यू यानी लड़कियों की संख्या हो गया 3, और बाकी जो बच जाए वो लड़का का काम करेगा, नहीं अंश का काम करेगा, और लड़का का यहाँ पर रेशियो हो जाएगा 7। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है आपको भाई? निश्चित राशि पकड़ना है, ठीक ना, निश्चित राशि पकड़ना है, और जो निश्चित राशि दिया रहेगा उस निश्चित राशि की तुलना अनुपात के हम उसी पद से करेंगे, और जिसको निकालना होगा उसको गुना करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 63 लड़के हैं, 63 लड़के हैं निश्चित राशि में। हम लोग के अनुसार कितना लड़के हैं? 7 लड़के हैं। तो लड़के का तुलना लड़के से, और क्वेश्चन में कहा था विद्यार्थी, तो विद्यार्थी पूछा है दोस्तों, तो लड़का लड़की जोड़ देंगे, जो रेशियो दिया है तो विद्यार्थी हो जाएगा। तो जोड़िएगा तो 7 और 3 कितना 10, तो ये आपका विद्यार्थी निकल जाएगा। 7 9 63 और 10 9 90, यानी विद्यार्थियों की संख्या कितना? 90। अगर दोस्तों यही क्वेश्चन में आपसे पूछा होता कि लड़की की संख्या कितना है, तो निश्चित राशि 63 दिया था, निश्चित राशि के तुलना निश्चित राशि से, यानी कि 63 लड़के हैं हम लोग के अनुसार, यहां पर 7 लड़के हैं, तो लड़के के तुलना लड़के से। अगर क्वेश्चन में लड़की पूछ लेता तो यहां पर हम कितना से गुना कर देते? 3 से गुना करते, तो 7 9 63, 9 3 27, ठीक ना। और इसी में अगर आपका लड़का पूछता तो भाई लड़का तो 63 ऑलरेडी हो ही जाता, ठीक ना, ऑलरेडी हो जाता। और अगर 63 और 27 अगर आप जोड़ देते हैं तो टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाता? 90 हो जाता। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आया। आइए देखा जाए 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि दूध तथा पानी के मिश्रण में पानी की जो मात्रा है पूरे मिश्रण का 6/11 है। देखिए भाई, पानी की जो मात्रा है पूरे मिश्रण का 6/11 है, पूरे मिश्रण का 6/11 है ना। तो भाई साहब पूरे मिश्रण में का लगा है ना, तो पूरे मिश्रण में का लगा है, तो पूरे जिस राशि में का लगा रहता है उसको हर मानते हैं। तो पूरे मिश्रण में का लगा है तो उसको हर मानिए, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा, पूरा मिश्रण का वैल्यू हो जाएगा, या पूरे मिश्रण का वैल्यू हो जाएगा 11। तो हमने इसके नीचे लिखा 11, और बाकी जो बच गया वो अंश का काम करता है। तो भाई वाटर कितना हो जाएगा? 6, तो यहाँ पर वाटर हो गया 6। अब आप मेरे को बताइए, टोटल मिश्रण था 11 जिसमें पानी हो गया 6, तो भाई जो बचेगा, क्योंकि दूध पानी का मिश्रण था तो बाकी जो बचा वो क्या होगा? दूध होगा। यहां तक तो बिल्कुल ठीक ठाक। अब देखिए निश्चित राशि पकड़िए भाई, निश्चित राशि पकड़िएगा। कह रहा है यदि मिश्रण में 36 लीटर पानी हो, 36 लीटर पानी कह रहा है मिश्रण में, और हम लोग के अनुसार मिश्रण में 6 लीटर पानी, तो पानी के तुलना पानी से। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मिश्रण की कुल मात्रा क्या है, तो मिश्रण की कुल मात्रा आपका है 11। तो जो पूछता है उसको गुना कर देते हैं, तो काट दीजिए, 6 हा का 36, 11 6 का 66 लीटर। तो मिश्रण में कुल मात्रा जो है आपसे क्वेश्चन में कहा था कि मिश्रण की कुल मात्रा क्या है, तो 66 लीटर फाइनली आंसर हो जाएगा। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी क्रिकेट मैच देखने वाले दर्शकों का 1/6 भाग छाया में तथा 4000 खुले भाग में है, तो कुल दर्शक कितने हैं? आपसे कुल दर्शक की संख्या पूछ रहा है दोस्तों। तो आइए इसको करते हैं। कर रहा है क्रिकेट मैच देखने वाले दर्शकों का, यानी कि कुल दर्शकों का 1/6 भाग छाया में है ना। तो आप देखिए भाई साहब, कुल दर्शकों में का लगा है, तो कुल दर्शक कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि आपको मैंने थ्योरी बता दिया है दोस्तों, ठीक है। तो कुल दर्शक हो गया 6। अब देखिए बाकी जो बच गया वो अंश का काम करता है, तो छाया वाला कितना हो जाएगा? छाया वाला का रेशियो कितना हो जाएगा? 1। तो हमने लिखा छाया वाला का रेशियो 1 लिखा, तो कुल दर्शक 6, छाया में बैठल है 1, तब बाकी जो होगा वो खुले भाग में होगा, ठीक ना, खुले भाग में होगा।
तो टोटल दर्शक 6 था, छाया में 1 था, तो बाकी जो बचा वो खुले में होगा, यानी पूरा में से एक छाया घटा दीजिएगा तो खुले भाग वाला आ जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, निश्चित राशि आप पकड़िए। निश्चित राशि आपका जो दिया है, कह रहा है कि 4000 खुले भाग में है, तो 4000 खुले भाग में है, हम लोग के अनुसार 5 खुले भाग में है। खुले भाग की तुलना खुले भाग से, क्वेश्चन में कहा है कुल दर्शक, तो जो पूछता है उसको गुना काट देंगे तो 5 8 है 40, 2 शून्य था, पूरा कट गया 800 बार में, तो ये 800 में 6 से करेंगे तो 848, यानी टोटल दर्शक की संख्या हो जाएगा आपका 48। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको हम पढ़ दे रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करा जाएगा। एक धनराशि को ए, बी तथा सी के मध्य 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया है। यदि बी का भाग ए के भाग से 1200 रुपये अधिक हो तो वह धनराशि क्या है। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, रेशियो कितना दिया है भाई, 3:4:5। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है निश्चित राशि आपको पकड़ना है, तो निश्चित राशि जो दिया है 1200, ये 1200 जो दिया है ये किस चीज का निश्चित राशि दिया है। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में कि जो बी का भाग है ए के भाग से 1200 रुपये अधिक है, जो बी का भाग है ए के भाग से 1200 रुपये अधिक है, और हम लोग के अनुसार यहां पर कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो अधिक का तुलना अधिक से। और क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि वह धनराशि क्या है, और धनराशि का मतलब ये टोटल किसका, ए का, बी का, सी का, तो 5 4 9 3 12, तो टोटल 12 से गुना कर दीजिएगा। क्यों भाई, क्योंकि ये धनराशि पूछा था और धनराशि एक का रेशियो नहीं पूरा का रेशियो हो जाएगा धनराशि, तो 12 बढ़िया 144 से और 2 शून्य और चुपका दीजिए, यानी टोटल धनराशि इतना रुपया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए 13 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए और 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि को पी, क्यू तथा आर के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि पी का 2 गुना, क्यू का 4 गुना, आर का 5 गुना आपस में बराबर है। क्या कर रहा है भाई कि पी का 2 गुना है ना, फिर कह रहा है क्यू का 4 गुना, क्यू का 4 गुना, फिर कह रहा है आर का 5 गुना आपस में बराबर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है यदि Q तथा R के भागों का कुल जोगफल P से 220 रुपया कम है, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा दोस्तों, इस सबको पहले आप पता कर लीजिए कि P का कितना रेशियो मिला, Q को कितना मिला और R को कितना मिला। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब 2 या 2 से अधिक निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे, सबसे पहले जो है इसका एलसीएम ले लीजिएगा। अगर एलसीएम लीजिएगा दोस्तों तो हो जाएगा 20। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई साहब, एलसीएम हो जाएगा आपका 20। अब 20 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये P का वैल्यू निकल जाएगा, कितना हो जाएगा भाई साहब 10। और 20 में 4 से भाग दीजिएगा तो ये Q का वैल्यू निकल जाएगा, और 20 में 5 से भागा दीजिएगा तो किसका वैल्यू निकलेगा, R का, तो ये कितना हो जाएगा 4। अब आपको पता चलेगा कि P को कितना मिल रहा है, Q को कितना मिला, R को कितना मिला। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जो क्वेश्चन में निश्चित राशि दिया है यदि Q तथा R के भागों का कुल जोगफल, अच्छा Q ये है R ये है, तो इनके भागों का कुल जोगफल, ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा था कि Q तथा R के भागों का कुल जोगफल P से 220 रुपया कम है। हम लोग के अनुसार P से Q तथा R के कुल जो जोगफल है यानी 9, P से 220 रुपया कम है, निश्चित राशि में कह रहा है, और हम लोग के अनुसार कितना कम है, P से, ये दोनों का योगफल 1, तो कम का तुलना कम से। क्वेश्चन में पूछा था, क्या पूछा है भाई, Q के भाग का 2 गुना। अच्छा Q है कि Q कितना है, 5 है, तो अगर Q का भाग का हम 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि अगर Q के भाग को 2 गुना करा जाए तो R से कितना अधिक है, तो आप देख लीजिए यहां से R से ये कितना अधिक है, तो ये तो R 4 है, ये Q हो गया 10, तो कितना अधिक हो गया 6। तो ये आपका इसमें जो पूछ रहा वही तो पूछ रहा था, इसलिए इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक ना। PQ का 2 गुना R से कितना अधिक है, तो 5 दूना का 10, R था 4, ये 10 हो गया, ये 4 है, तो R से 6 अधिक है, तो जो पूछा उसको गुना, तो ये हो जाएगा 1320। तो फाइनली दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आइए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और करते हैं। देखिए क्या कर रहा है भाई, कह रहा है कि एक धनराशि को ए, बी तथा सी के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का आधा, बी के भाग का तिहाई तथा सी के भाग का 5वां अंश आपस में बराबर है। यदि ए तथा सी के भागों में 1200 रुपये का अंतर हो तो बताएं कि वह धनराशि क्या है। टोटल धनराशि आपसे पूछ रहा है। आइए इसको करते हैं। देखिए ए का भाग का आधा, चलिए, बी का भाग का तिहाई, चलिए ठीक है, और सी का भाग का 5वां आपस में क्या है, बराबर है। और दोस्तों मैंने आपको थ्योरी बताया था, जब 2 या 2 से अधिक निश्चित राशियां भिन्न के रूप में तथा साथ ही बराबर के रूप में दी हुई रहे तो उसको क्या करते हैं दोस्तों, व्युत्क्रम के रूप में लिख देते हैं। तो 1/2 है तो 2/1, एक लिखिए चाहे ना लिखिए क्या फर्क पड़ेगा। 1/3 है 3/1, एक नीचे में लिखिए चाहे ना लिखिए क्या फर्क पड़ेगा। सी का निकालना होगा तो सी 1/5 है तो 5/1, नीचे में 1 लिखिए चाहे ना लिखिए क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों समझ रहे हैं ना, एक ये वाला, क्योंकि 1/2 है, व्युत्क्रम करेंगे तो 2/1 होगा, तो नीचे में 1 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, निश्चित राशि पकड़िए, कह रहा है कि ए तथा सी के भागों में 1200 रुपये का अंतर है। ए तथा सी के भागों में 1200 रुपये का अंतर है, निश्चित राशि में दिया है। और हम लोग के अनुसार ए तथा सी के भागों में कितना अंतर है, 3 का अंतर है। तो निश्चित राशि में 1200 रुपये का अंतर है और हम लोग के अनुसार यहाँ पर 3 का अंतर है। तो अंतर के तुलना अंतर से क्वेश्चन में पूछा है वह धनराशि क्या है, तो 5 3 8 तो कितना 10। तो जो पूछता है दोस्तों उसको गुना काट देंगे 4 से, 3 चौका 12, 400 में 10 से गुना करेंगे तो 4000 हो जाएगा, यानी 4000 रुपया धनराशि हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। करा 8200 रुपया को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया है, मतलब समझे A + B + C 8200 टोटल रुपया है जिसको ये तीनों को हिस्सा में बांटा जा रहा है, यानी A को भी इसमें हिस्सा मिल रहा है, B को भी मिल रहा है और C को भी मिल रहा है ना। अब कह रहा है कि A के हिस्से का 2/5, A का जो भी हिस्सा है उसका 2/5, चलिए ठीक है। फिर कह रहा है कि B का जो भी हिस्सा है उसके 3/4, चलिए ये भी ठीक है। C के हिस्से का 1/3, C के हिस्से का 1/3, ये भी मैंने करा, आपस में बराबर है, ये आपस में क्या है, सब बराबर है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इस रूप में दिया रहे, भिन्न के रूप में दिया रहे, तो उसको हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे। तो अगर हम इसको पलट दें तो 2/5 है तो पलट देंगे तो 5/2 हो जाएगा, ये पलट देंगे तो 4/3 हो जाएगा, है ना। और इसको पलट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है भाई, इसका एलसीएम आप ले लीजिए ना आराम से। तो 2 3 के एलसीएम लीजिएगा तो 6 होगा। अब इसको 6 बनाने के लिए इसमें 6 से गुना, जब इसमें 6 से तो इसमें भी 6 से, है ना। अब देखिए इसको 6 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, तो जब इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से। इसको 6 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना, जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से। और दोस्तों फाइनली नीचे वाला जो है ना ये सब कट जाएगा तो हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 18। दोस्तों टोटल जो था ना, टोटल सम, तीनों का टोटल सम जो दिया था 8200 दिया था टोटल सम। हम लोग के अनुसार टोटल सम हो जाएगा दोस्तों 41। तो टोटल सम का तुलना टोटल सम से, क्वेश्चन में आपसे पूछा था ए का भाग क्या है भाई, ए का भाग क्या है, तो जो पूछेगा उसको गुना। तो 41 दूना 82, 2 शून्य और था तो 15 दूना 30 और 2 शून्य और कर दीजिए तो टोटल ए का हिस्सा हो जाएगा 3000 रुपया। कितना हो जाएगा दोस्तों, 3000। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक टोकरी में रखें फलों में आम, संतरे तथा सेव की संख्या में 2/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4 का अनुपात है। यदि सेव तथा संतरे की संख्या में 147 का अंतर हो तो आम की संख्या क्या है। आपसे क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, आम की संख्या, है ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आम है, हम लिखते हैं आम, संतरे एवं सेव। रेशियो क्या दिया है भाई, इसका कह रहा है 2/3, इसका कह रहा है 1/5 और इसका कह रहा है 1/4। सबसे पहले आपको पता है क्या करना होता है, हर का एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम अगर आप लीजिएगा तब 5 का 20 यही 60 एलसीएम हो गया। अब 60 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, 15 से। तो जब इसमें 15 से तो ऊपर में भी 15 से। 60 बनाने के लिए इसमें 12 से गुना आते, इसमें भी 12 से। 60 बनाने के लिए इसमें 20 से गुना आते, इसमें भी 20 से गुना। क्या करना है, ये तो फिर कटिए जाएगा ना। तो ये होगा 40, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है निश्चित राशि क्या कर रहा है, पकड़िए निश्चित राशि को। कह रहा है कि सेव तथा संतरे की संख्या में 147 का अंतर है। क्या कर रहा है भाई,
सेव तथा संतरे की संख्या में 147 का अंतर है। हमलों के अनुसार यहाँ पर कितना अंतर है? 3 का। तो अंतर का तुलना अंतर से, क्वेश्चन में आम की संख्या पूछा था दोस्तों, तो इसमें गुना कर दिए और ये कट जाएगा 49 तिया 9 तिया 27 7 2 4 तिया 12 2 14। ठीक है, तो 49 टाइम में कट जाएगा, गुना कर दीजिए। 9 चौका 36 के 6 3, 4 चौका 16 3 19, यानी 1960। आम की संख्या कितनी है? तो 1960 हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 को हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 3 टेप रिकॉर्डर और 2 रेडियो सेट का मूल्य 2 टेप रिकॉर्डर और 3 रेडियो सेट के मूल्य से 500 रुपये अधिक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। 3 टेप रिकॉर्डर और 2 रेडियो सेट का जो मूल्य है, 2 टेप रिकॉर्डर और 3 रेडियो सेट के मूल्य से 500 रुपये अधिक है। यदि टेप रिकॉर्डर और रेडियो सेट का मूल्य का अनुपात जो है 6:5 है, तो एक टेप रिकॉर्डर और एक रेडियो सेट का मूल्य क्या होगा? आइए इस क्वेश्चन को दोस्तों समझते हैं। देखिए, 3 टेप रिकॉर्डर है, हमने लिखा 3T मतलब 3 टेप रिकॉर्डर और 2 रेडियो सेट, कंडीशन 2 दिया है। क्या? 3 टेप रिकॉर्डर 2 रेडियो सेट। फिर दूसरा का बात कह रहा है कि 3 रेडियो और 2 टेप रिकॉर्डर, 3 रेडियो सेट और 2 टेप रिकॉर्डर। एक बार देख लीजिए, 3 टेप रिकॉर्डर है, 2 रेडियो सेट है ना। फिर 2 टेप रिकॉर्डर है, सॉरी दोस्तों, हाँ एक ही बात हुआ, हम पहले इधर लिख दिए थे। 2 टेप रिकॉर्डर और 3 रेडियो सेट, ठीक ना, 3 रेडियो सेट। दोस्तों रेडियो सेट इधर हमने लिख दिया था, तो क्या फर्क पड़ेगा? रेडियो सेट इधर लिखे, 2 टेप रिकॉर्डर उधर लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब रेशियो जो दिया था ना दोस्तों, रेशियो दिया था टेप रिकॉर्डर और रेडियो सेट का जो दिया हुआ है, टेप रिकॉर्डर रेडियो सेट का दिया है 6:5 दिया है ना। तो आप बताइए, एक गो टेप रिकॉर्डर का दाम 6 रुपया है, तो 3 गो का कितना हो जाएगा? 18 रुपया। और एक रेडियो सेट का मूल्य 5 रुपया, तो 2 5 कितना हो जाएगा? 10। तो यानी कि ये पहला कंडीशन से 28 रुपया हो जाएगा टोटल। और यहाँ पर करेंगे तो 2 × 6 यानी 12, क्योंकि एक टेप रिकॉर्डर का दाम जो है 6 रुपया, तो 2 का कितना हो जाएगा? 12। एक टेप रेडियो का मूल्य 5, तो 3 का 15, तो 12 15 कितना हो जाएगा? 27। अब दोस्तों जानते हैं क्या कह रहा था क्वेश्चन में? आपसे यही कह रहा था कि 3 टेप रिकॉर्डर और 2 रेडियो सेट का जो मूल्य है, 2 टेप रिकॉर्डर और 3 रेडियो सेट के मूल्य से 500 अधिक है। और यहां पर कितना अधिक है? 1 अधिक है। अधिक का तुलना अधिक से। एक टेप रिकॉर्डर और एक रेडियो सेट का मूल्य पूछा था, तो एक टेप रिकॉर्डर का मूल्य कितना है? रेशियो 6, तो इसमें 6 से गुना कर दीजिए। अच्छा, एक रेडियो सेट का निकालिएगा तो भाई क्या हो जाएगा? 5 से गुना। अब क्या करना है? ये हो जाएगा 3000 और ये हो जाएगा आपका 2500। अब पूछ रहा था कि एक टेप रिकॉर्डर और एक रेडियो सेट का टोटल मूल्य क्या हो जाएगा? तो भाई साहब ये दोनों जोड़ दीजिए, यही आपका हो जाएगा 5500 रुपया, आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट आप 500/1 ऐसे भी कर सकते थे, 500/1 × 6 5 11, तो एक टेप रिकॉर्डर एक रेडियो सेट का मूल्य हो जाता। ऐसे भी करते तो आ जाता डायरेक्ट 5500 रुपया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखा जाए 18 से, ठीक ना। तो क्वेश्चन चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि कॉपी कलम तथा पेंसिल के मूल्यों में 7:5:2 का अनुपात है। कॉपी है, कलम है और पेंसिल है। कॉपी कलम पेंसिल, इसका जो रेशियो दिया है दोस्तों 7:5:2। फिर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक कलम 3 पेंसिल का कुल मूल्य 154 रुपया है। क्या कह रहा है? एक कलम 3 पेंसिल का कुल मूल्य 154 रुपया है। तो बताएं कि 4 कलम 2 पेंसिल और 1 कॉपी का मूल्य क्या होगा। देखिए, एक कलम और 3 पेंसिल का कुल मूल्य 154 रुपया है। क्या दिया है? 154 रुपया। ये दिया गया है एक कलम और 3 पेंसिल का कुल मूल्य दिया हुआ है कितना? 154 रुपया। तो आप मेरे को बताइएगा, एक पेन का दाम जो है, एक पेन का दाम 5 रुपया है, ठीक ना। एक पेन का दाम 5 रुपया, तो ये हो जाएगा 5। और यहाँ पर एक पेंसिल का दाम जो है 2 रुपया है, तो कितना पेंसिल है? 3 पेंसिल। तो 3 पेंसिल का दाम 2 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर टोटल हो गया 11। तो यहाँ पर कह रहा था निश्चित राशि में दिया है कि एक कलम तथा 3 पेंसिल का कुल मूल्य 154 रुपया है
और हमलों के अनुसार एक कलम और 3 पेंसिल का कुल मूल्य कितना, 11 रुपया। तो इसका तुलना इससे। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि 4 कलम, एक कलम का दाम जो है 5 रुपया है, तो 4 कलम का दाम कितना हो जाएगा, 5 का 20 रुपया। फिर 2 पेंसिल और एक पेंसिल के दाम 2 रुपया, तो 2 पेंसिल के दाम कितना, 4 रुपया। फिर कहा एक कॉपी, तो एक कॉपी के दाम कितना, 7 रुपया है, तो 7 रुपया हो जाएगा टोटल, ठीक ना। अब यहाँ पर कह रहा था कि टोटल मूल्य बताइए, मतलब 4 कलम तो 5 का 20 रुपया हो गया, और 2 पेंसिल तो 4 रुपया, तो 20 4 24, और एक कॉपी था तो 31 रुपया। तो जो पूछता है उसको गुना कर दीजिए, तो ये कट जाएगा आपका कितना, 14 बार में। अब इसको करा दीजिएगा दोस्तों, तो 434 इसका आंसर आ जाएगा। गुना कराइएगा तो 14 में 31 से गुना करेंगे तो 434 रुपया, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि जब एक बर्तन में 1 लीटर दूध डाला जाता है तो पूरी क्षमता का n/y गुना खाली रह जाता है, तो बताएं कि बर्तन की क्षमता क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कितना लीटर दूध और डाला जाए कि बर्तन पूर्णतः भर जाए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पूरी क्षमता का n/y गुना खाली रह जाता है। पूरी क्षमता का n/y गुना खाली रह जाता है, गुना खाली रह जाता है, यह खाली है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जिस राशि में का लगा रहेगा उसको हर मानते हैं। तो पूरी क्षमता में का लगा है, तो पूरी क्षमता कितना हो जाएगा, पूरी क्षमता आपका हो जाएगा y, ठीक है। खाली भाग कितना हो जाएगा, जो बच जाएगा अंश का काम करता है, तो ये खाली हो गया आपका कितना, n। तो टोटल क्षमता जो था y था, जिसमें खाली भाग हो गया आपका n, तो भरा हुआ भाग कितना हो जाएगा, तो भरा हुआ भाग हो जाएगा पूरा क्षमता में से जो खाली वाला भाग है घटा दीजिएगा, तो जो बचेगा वो भरा वाला भाग होगा। तो अब क्वेश्चन में कहा तो बताएं कि बर्तन की क्षमता क्या है। तो निश्चित राशि दिया है 1 लीटर, क्या दिया है, 1 लीटर, ठीक ना। 1 लीटर क्या कह रहा है कि जब एक बर्तन में 1 लीटर दूध डाला जाता है। दोस्तों ये भरा हुआ का निश्चित राशि है। कैसे भाई, क्योंकि जब बर्तन में दूध डालेंगे तो बर्तन क्या होगा, भरेगा। तो भरा गया का तुलना यहाँ पर भरा गया से। और क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था कि बर्तन की क्षमता क्या है, तो जो पूछता है उसको गुना। तो फाइनली जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो y(x/y - n), और यही फाइनली आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन हम क्या करेंगे भाई, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कितना लीटर दूध और डाला जाए कि बर्तन पूर्णतः भरा जाए। तो निश्चित राशि x था, ठीक है। तो जब x जो है दूध डाला जा रहा था, बर्तन भर रहा था, और यहाँ पर हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना भरा हुआ, तो y - a, तो भरा गया का तुलना भरा गया से। और क्वेश्चन में कह रहा था कि कितना दूध और डाला जाए। तो दोस्तों कितना दूध और डाला जाए, तो ये खाली वाला जो भाग डाल देंगे तो बर्तन क्या हो जाएगा, पूर्णतः भर जाएगा। तो खाली वाला भाग से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा n(x/y - n). तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों देखिए, कह रहा है कि k को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रथम 2 भागों का योग तीसरे भाग का x/y गुना है, तो तीसरा भाग क्या है भाई। 3 भागों में k को बांटा जा रहा है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, यानी k रुपया है जो इसमें 3 हिस्सा लग रहा है ना। अब कह रहा है कि प्रथम 2 भागों का योग, यानी प्रथम 2 भाग, ये वाला और ये वाला, प्रथम 2 भागों का जो योग है, कह रहा है कि तीसरे भाग का x/y है, तीसरे भाग का x/y है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है तो तीसरा भाग क्या है। तो दोस्तों जिस राशि में का या से लगा रहा है उसे हर मानते हैं, और तीसरा भाग आपका क्या हो जाएगा, y, ठीक है। तो ये पहला और दूसरा जो है इकट्ठे एक ही में हो जाएगा कितना, x। तो अब यहाँ पर तीनों का सम दिया है k, तीनों का सम कितना दिया है k, और हम लोग के अनुसार तीनों का सम हो जाएगा x + y। कैसे भाई, क्योंकि ये दोनों तो इकट्ठे में है तो x हो जाएगा, और तीसरा y था तो जोड़ देंगे टोटल, तो 1 2 3, तो x + y। तो टोटल का तुलना टोटल से, क्योंकि यहाँ पर टोटल का सम k दिया था, तो हम लोग के अनुसार x + y, टोटल सम का तुलना टोटल सम से। क्वेश्चन में पूछा था कि तीसरा भाग क्या होगा, तीसरा भाग क्या था, y। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ky/x + y, ठीक है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके आप बताएंगे कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों फिर हम नेक्स्ट इसका क्लास का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर। चलिए।